नमस्कार श्रोता बंधु, आज हम आप सबके सामने एक मूलांक और भाग्यांक का एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मूलांक की सबसे पहले हम मूलांक की बात करेंगे। मूलांक बोला जाए तो ये 1 से 9 तक होता है और इसमें आपको बताया जाएगा कि इस मूलांक का या भाग्यांक का हमारे जीवन पर क्या असर होता है। हम मूलांक और भाग्यांक को देखकर ये जान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, वो किस गुणों वाला होगा, उसके लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है। इन सब चीज़ों को हम डिसाइड कर सकते हैं मूलांक और भाग्यांक से। मूलांक जो डिसाइड होता है ना, वो 1 से 9 तक भी सभी तारीखों तक स्वतः मूलांक सिद्ध होता है। अंक शास्त्र के आधार पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की संख्या ही मान्य होती है। जो 0 होता है उसका कोई महत्व नहीं होता है। 1 के अंक को पूर्णांक मान लिया गया है। किसी भी संख्या को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो वो उसका जो शेष बचता है वो उसका मूलांक होता है। अब आप बोलेंगे कि मूलांक तो 1 से 9 तक होता है, तो अब हमें कैसे पता चले कि हमारा मूलांक क्या है? ये कैसे हम पता लगाएंगे कि हमारा मूलांक क्या है? ये पता लगाने के लिए हम किसी भी व्यक्ति के जन्म तिथि, जो उनका डेट ऑफ बर्थ है, उससे पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का मूलांक क्या है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि मूलांक 1 किसका हो सकता है। उसके बाद हम आपको धीरे धीरे एक सीरीज बाय सीरीज मूलांक 2, मूलांक 3, मूलांक 4, मूलांक 5, 9 तक आपको बताएंगे। सबसे पहले मूलांक 1 की बात करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मूलांक क्या है? उसी से आप डिसाइड करेंगे कि इससे आपके भविष्य पे क्या असर पड़ने वाला है। तो जिन भी व्यक्ति का जन्म 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है। अब आप कैसे निकालेंगे मूलांक 1 है? तो जिस भी व्यक्ति का जन्म मान लीजिए 19 तारीख को हुआ है, तो उनके जन्म का जो जोड़ होता है ना, उसको मूलांक कहते हैं। जैसे 1 + 9, 1 + 9 को अगर आप जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। मैंने जिस तरीके से बताया 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो उसका मूलांक 1 हुआ। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 28 तारीख को हुआ है, तो वो अपना 2 + 8 का जोड़ जो निकलेगा वो उनका क्या होगा? 10, तो उसका मूलांक 1 हुआ। किसी व्यक्ति का अगर 1 तारीख को जन्म है तो उसका मूलांक ऑलरेडी 1 ही है। तो इस तरीके से मूलांक डिसाइड होता है। अब बात करते हैं कि इन मूलांक जिनका मूलांक 1 है उसके लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है, उनका प्रवृत्ति कैसा होता है, इन सब चीज़ों का। तो अब देखते हैं कि जिन व्यक्ति का मूलांक 1 है उनके लिए उनका प्रवृत्ति कैसे है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि उनका प्रवृत्ति कैसा रहेगा। तो जिनका मूलांक 1 है वो अपने विचारों के बड़े धनी होते हैं। वह स्वतः ही अपने विचार ले लेते हैं, मतलब उनको अपनी डिसीजन लेने के लिए किसी और पे निर्भर नहीं होना पड़ता। वो बोल्ड और कॉन्फिडेंट होते हैं। वह अपने विचारों में धनी होते हैं, वो खुद अपना डिसीजन ले लेते हैं। महत्वाकांक्षी होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, उनका एम्बिशन बहुत अच्छा होता है। वो जो एम्बिशन करते हैं उसको वो फुलफिल करते हैं। आत्मविश्वासी होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती है। वह स्वयं उन्नति प्रिय होते हैं। वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खुद ही सक्सेसफुल होने की राह पे चलते हैं कि मुझे सक्सेस कैसे पाना है ज़िंदगी में, वो उसके लिए खुद ही प्रयासरत रहते हैं। दिल के बहुत साफ होते हैं, उनके दिल में कुछ नहीं होता। जिनका मूलांक 1 होता है वो बहुत दिल के साफ मिलेंगे। अगर किसी मूलांक 1 वाले व्यक्ति से आपकी कोई दोस्ती हो, कोई रिश्ता हो, तो आप उनकी बातों पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि उनका दिल बहुत साफ रहता है। पुरुषार्थी रहते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, एकदम इंडिपेंडेंट होते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट उनमें भरा रहता है। उनको पसंद नहीं है कि आप उनके किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट करें या कुछ ऐसे। तो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ा स्ट्रांग रहता है। वो कुछ ऐसे विचार के भी होते हैं कि क्षण में गरम क्षण में ठंडा, कहते हैं ना, छने रुष्टा छने तुष्टा। कुछ ऐसे विचार वाले व्यक्ति भी होते हैं और बड़े चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, बबली नेचर के होते हैं वो। अब देखते हैं इनकी प्रवृत्ति तो मैंने आपको बता दी, इनके लिए क्या शुभ है और क्या अशुभ है। तो अगर रंगों की बात करें तो इनके लिए पीला, सुनहरा, ताम्रवर्ण, हल्का सफ़ेद, क्रीम कलर, तोतई रंग, ये सब शुभ रहेंगे। और अगर वाहन की बात करें तो जिनकी गाड़ी में अगर मान लीजिए 1, 2, 4, 7 कुछ ऐसे नंबर वाले वो लेते हैं गाड़ी का नेम प्लेट, या तो उनका वो वाहन भी उनके लिए शुभ रहता है। दिन कौन से शुभ है उनके लिए? उनके लिए रविवार और सोमवार शुभ रहता है। वो अगर कोई काम करना चाहें तो रविवार और सोमवार में करें, तो वो जो उनके लिए शुभ रहेगा।
उसके बाद वो एक और चीज़ मैं उनकी विशेषता में बोलना चाहूँगी कि वो बहुत अच्छा व्यवहार वाले व्यक्ति रहते हैं। उनकी प्रवृत्ति एक और बहुत अच्छी होती है कि वो बहुत अच्छा व्यवहार होता है उनका। वो कोई भी चीज़ सोच समझ के करते हैं, ऐसे नहीं कि मुँह में आया तो बोल दिया, सोच समझ के बातें करते हैं। प्रेम के मामले में बड़े सचेत रहते हैं, ऐसे ही नहीं कहीं पे फंस जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर जाने कि इनके लिए अशुभ क्या है, अगर ये देखा जाए कि इनके लिए अशुभ कौन सा है, तो इनके लिए बुधवार, बृहस्पतिवार, ये सब अशुभ तारीख है, दिनांक है। उसके बाद इनको नग नग कौन से पहनने चाहिए, कौन से इनको नग पहनने चाहिए जिससे इनको अपने कार्य में और सिद्धि मिले। तो इनको नग में पीले रंग का सुनहला पुखराज पहनना चाहिए। इनके लिए पुखराज बड़ा अच्छा रहता है। तो ये अगर ये धारण करें तो इनके कार्य जरूर सिद्ध होंगे। उसके बाद इनकी जो इनके लिए अशुभ क्या रहेगा, तो इनके लिए 8 अंक वाले लोग या 8 अंक वाली कोई चीज़ बहुत अशुभ रहती है। तो इस तरीके से किसी भी मूलांक से हम जान सकते हैं कि उनकी प्रवृत्ति, किसी भी व्यक्ति की अगर उसका मूलांक 1 है तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, वो इंसान, वो मनुष्य किस नेचर का होगा, उसके लिए कौन सा रंग शुभ है, उसके लिए कौन सा दिन शुभ है। ये सब चीज़ें हमें मूलांक और भाग्यांक से पता चल जाती है। और इसे पता होने के बाद व्यक्ति अपने कार्य में अपनी चीज़ों को समझते हुए, अपने शुभ अशुभ चीज़ों को समझते हुए प्रयासरत रहे, तो उसके लिए सिद्धि सिद्धि ही है आगे। जय श्री राम। राधे राधे। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि मैं, अगर आप जितना प्यार इस वीडियो को देंगे उतना ही मैं उसके लिए प्रेरित रहूँगी, और फिर मैं मूलांक 2, मूलांक 3 इस तरीके से आपके लिए सीरीज़ बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।